क्या कोई किसान 20 सालों तक अपने खेतों में 10-10 हजार रुपये लगाकर बदले में सिर्फ 90 किलो गेहूं पाकर जिंदा रह सकता है? यह खौफनाक और दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में रोहतक जिले के गांव कबूलपुर की, जहां 36 बिरादरी के किसान कुदरत और प्रशासन की दोहरी मार झेल रहे थे। गांव की 300 से 400 एकड़ उपजाऊ जमीन पिछले 2 दशकों से एक गहरे समंदर में तब्दील हो चुकी थी। किसान कर्ज लेकर धान और गेहूं बोते, लेकिन सब कुछ पानी में गलकर खाक हो जाता। खून पसीने की कमाई डूबने के कारण किसान आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच चुके थे। 20 सालों तक गांव के सरपंचों ने फाइलें बनवाईं, नेताओं और चंडीगढ़ के दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन हर दरवाजे से उन्हें सिर्फ मायूसी और बजट नहीं है का ही जवाब मिला। जब 20 सालों की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब कबूलपुर गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई, और अर्जी लगते ही जो हुआ वो किसी अकल्पनीय चमत्कार से कम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की एक विशेष सर्वे टीम तुरंत कबूलपुर गांव पहुंची और पूरे 400 एकड़ के उस दलदल का चप्पे चप्पे से सर्वे किया। सर्वे पूरा होने के बाद टीम ने संत रामपाल जी महाराज को रिपोर्ट सौंपी कि गांव को बचाने के लिए 10,000 फीट पाइपों की जरूरत है। यह दर्दनाक रिपोर्ट देखते ही संत रामपाल जी महाराज ने वो ऐतिहासिक आदेश दिया जिसने कबूलपुर गांव का इतिहास बदल दिया। गुरुजी ने आदेश दिया कि किसानों की मदद में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत सामान पहुंचाया जाए। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे दूसरे चरण के किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कबूलपुर, तहसील रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा में। और अभी हमारे सामने सभी बड़े बुजुर्ग ताऊ सभी किसान मौजूद हैं। यहाँ पर भी बाढ़ की समस्या लगातार 2 दशकों से बनी हुई है। कितनी क्या समस्या, एक बार यहाँ के मौजूदा किसानों से बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी? कप्तान है जी। कप्तान। नाम जी? कप्तान जी। कप्तान। अच्छा जी। और गाँव? कबूलपुर। कबूलपुर। क्या परेशानी है और क्या समस्या आ रही? कब संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे, क्या कुछ कहेंगे? 20 साल हो गए इस खेतों में, इतना पानी भरा है। अब पानी ही नहीं लगता इसका हमारा थे कि हमारे जो लाइन का जुगाड़ नहीं था। लोगों की लेन पेन में गाल के तुम करा तो दिसंबर आ जाए है। दिसंबर में गार गुर काट के बहुत वर्गी हुई नहीं होती। हम सरकार के पास भी कई प्रकार पूरा सालान है, कोई समस्या हल नहीं है। ये मान जाने पट्टी रामपाल के पास जाओ वो समाधान हो जाएगा। रामपाल के पास गए 3-4 बार। आज हमारी बात का सुधार रहा भाई, भगवान करे तो बहुत अच्छा काम कराया। और हमारी लेन जब हमारे बालक पड़ गया न भूखे मन का काम हो रहा है। अच्छा। ऐसी समस्या हो रही है। 20 साल घर में घर तक पैसे लावा था, दाना हमारा होता है नहीं। 10,000 रुपये 1 किलो हम खर्चा लावा। गेहूँ लगा हमारा 90 किलो। अच्छा, कुल 90 किलो। धान भी बर्बाद, गेहूँ भी बर्बाद। हाँ, सब दोनों फसल बर्बाद। खर्चा करते हैं हमारा ना तक कम में भी। भाई महाराज जी कृपा हो जा, लेन दब जा, हमारे बालक पड़ जा और महाराज जी कृपा दे गुजारा हो जा हमारा। क्या कुछ कहेंगे? यो हमारा है भाई, हमारा केकड़ है। कितने किले यहाँ पे इस डुआ में आते हैं? 1.5 से पौने 2। तो संत रामपाल जी महाराज के पास आज गए थे और आज अभी आज भी गए थे, पहले भी गए थे। अच्छा। समस्या को लेके? हाँ, आज सुनाई हुई है। आज ये कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? इसको ये कहेंगे जी करो, किसी बड़े समाधान कर दो इसका। अब ये 150 किले जिंदा हो जाएंगे। देशी हिसाब बतावा। 20-25 साल हो लिए कि मन लेगा नहीं जाते, कि मन के मत देगा जाओ। नुकसान लगातार उठा रहे हैं। और हर साल उम्मीद में भाई साहब बोते कुछ मिलेगा? नहीं बोते तो उम्मीद तो किसान छोड़ता ही नहीं, लेकिन फिर भी किसान तो अपनी मेहनत करता है। लेकिन पानी जो होता है ना, एकदम बारिश के कारण इतना पानी होता है कि यहाँ तक पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर तक पानी आ जाता है। और फिर जब गेहूँ की बारी आती बोने की तो भी मतलब जनवरी के लास्ट में जाके गेहूँ बो पाते हैं। और फिर जब फसल लेट बुएगी तो उसमें कुछ निकलता है नहीं, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, अभी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर अभी ड्रोन उड़ाया गया है, पूरा ड्रोन में नापातोली की जा रही है। कितना क्या सर्वे में निकलता अभी बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो कबूलपुर का जो है सर्वे करवाया गया है, क्या इसमें निष्कर्ष निकला है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देखिए, इन्होंने लिखी है 2 10 HP की मोटर और 10,000 फुट पाइप की प्रार्थना करी है गुरुजियों के चरणा में। और हम यहाँ सारी टीम गुरुजियों के आदेश से आए हैं
और हमने सर्वे में पाया है यहाँ से 2 भी नाप लिया 9000 फुट पाइप। लेकिन ये रिक्वेस्ट करें गुरुजी चरणा में इनके पूरे 10 के 10 ये कल न्यू का ना भाई हमारी कमी रहेगी न्यू रह गया तो फिर इसलिए गुरुजी की दया से इनके पूरे 10,000 फुट पाइप और 2 मोटर गुरुजी से प्रार्थना कर लेंगे। जैसे गुरुजी पास कर देंगे शाम में फ़ोन कर देंगे, सुबह इनके गुरुजी के आदेश से दे जाएंगे, सामान आ जाए। जी गुरु। अच्छा, निकासी कहाँ से कहाँ तक रहेगी तो? निकासी यहाँ से ये कौन सा एरिया है इधर? ये डेर का खेत बोलते हैं। डेर का? हाँ जी। निकासी कहाँ जाएगी? ये बिद्रोह है जी। विद्रोह कौन सी विद्रोह है? बिद्रोह जो सरकारी बिद्रोह है इसके 2 चेर औरतें 15 किला का। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर ग्रामवासियों के सामने जो है सर्वे किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट आपको अभी बताई गई। अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रिपोर्ट भेजी जाएगी। आदेश आते ही तुरंत इनकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के आदेश मिलते ही असली करिश्मा हुआ। अर्जी लगने के महज 24 घंटे के भीतर 50 डिग्री सेल्सियस की उस झुलसा देने वाली भयंकर गर्मी में 10,000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का एक विशाल काफिला कबूलपुर गांव की जमीन पर उतर गया। बिना मांगे फेविकोल, एयरवॉल और पाइप जोड़ने का सारा सामान मुफ्त में भेज दिया गया। 50 डिग्री की तपती दोपहरी में सेवादारों के इस निस्वार्थ जज्बे और 24 घंटे में आई इस मन की गति वाली मदद को देखकर पूरा कबूलपुर गांव हैरत और खुशी से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली और गूंजते हुए डीजे के बीच गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का पुष्प वर्षा करके ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। नमस्कार। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में संत रामपाल जी महाराज पर पुष्पों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव कबूलपुर के किसान प्रधान सभी लोग अपने गांव के बाहर स्वागत द्वार पर ही संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने पहुंचे हैं। बहुत ही अद्भुत करिश्मा, जोरदार स्वागत है। देखिए गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज का बार बार रुक रुक कर जो है पुष्प मालाएं करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? आ जाओ। क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम है फूल हाँ। उर्फ नरेंद्र, गांव कबूल पर रिटायर CID इंस्पेक्टर CISF एयरपोर्ट से अच्छा। जमींदारा करता हूँ मैं, देखो खुद हाँ। 5-6 किले का छोटा किसान हूँ, मेरे सारे किले डूबया करते। अच्छा। और मेरे नहीं 100-150 किले का 200 किले डूबया करते। करोड़ों रुपए का नुकसान था। रामपाल महाराज तो भगवान आ गए कसम से, ये तो भगवान हो गए जी। 36 बरादरी के, गरीब के, मजदूर किसान के, इन्होंने जो काम कर रहा है। हम पीछे बाड़ंद गांव में कैंप लगा था, मैं पहली बार वहां गया था और मैंने न्यू महसूस कर लिया था जब इसका मैंने जो वो देखा स्क्रीन पे। और जब इसके जगह जगह होर्डिंगों पे भाई सिरसा में, बयानी में, हिसार में, हर जगह इतने काम करे, मैं वो सब फोटो उतार के मैंने धीरे धीरे पढ़े। लेकिन ये देख भगवान पैदा हो गया। इस गांव में आज एक भंडारा है पड़ोस में, इस 50 डिग्री टेम्परेचर में भी यो गांव के 1500 आदमी आज आपके साथ रोड पे दिख रहे हैं। और हम तो इसका न्यू सोचते हैं, हे भगवान तू रामपाली से घड़े रामपाल कर जा, हम सारे सारा ने रामपाल बढ़ा जा। हम तेरे सेवक सा कति, हम तेरे पादों तो पीवा। 36 बरादरी गांव कबूल पर इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। इतना जो आप स्वागत कर रहे हैं, गांव के बाहर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, मालाएं लेकर पहुंचे हैं, इतनी खुशी हो रही है आपको? बहुत गुणी। मेरे को खुशी नहीं, इस गौवांड को खुशी है। उन आगे आने वाले भविष्य को किसानों को खुशी मिलेगी, जिनका जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं और उस अन्न को यो बचा रहा है और बचा के गरीबा में बांट रहा है। हम इससे बड़ी और क्या कह सकते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश को पिछली बार भी बचाया, इस बार भी आप देख रहे हैं कितनी भयंकर धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, इसमें भी 50 डिग्री टेम्परेचर। संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला नहीं रुक रहा है किसानों को बचाने के लिए, क्या लगता है? और भी दिख गया भाई 50 डिग्री में, ये देख लो कितने सेवक हैं, कितने सेवक। ये
मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये इंस्पेक्टर जी थे संत रामपाल जी महाराज के लिए कितने जो है अनमोल शब्दों से संत रामपाल जी महाराज की महिमा गा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने समझा, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं कबूलपुर की धरती पर संत रामपाल जी महाराज के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए गांव स्वागत के लिए यहाँ पर बीत चुका है। और यहाँ पर प्रधान जी ने जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को हाथों में ले लिया है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। परिचय दो हमारे दर्शकों को। मैं अमर सरपंच ग्राम पंचायत कबूलपुर जी। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सहायता मिली है क्या कुछ कहेंगे? महाराज जी ने जी मौज कर दी किसाना की। अच्छा, जो डूबा ग्रस्त एरिया था, आज पाइपलाइन दे के उन किसानों का उद्धार कर दिया है। अच्छा। और इस तरह किसाना में खुशहाली का माहौल है और किसाना का जय उन करे ओढ़ फल मिल गया है। ईबती उन कर्म का फल नहीं मिला था क्योंकि उनकी खेती डूब जाती थी बनी बनाई। और कितना क्या नुकसान हुआ करता? कितने? 300 से 400 एकड़ आए साल डूबया करती जी। अच्छा। और ईब किसान इतने खुश हुए हैं कि भाई हमने 20-25 साल हो लिए, हमारी सरकार ने आती नहीं सुनी और महाराज जी ने एक बार जाती हमारे पाइपलाइन दे दी तो किसान आगा मसीहा आज के दिन महाराज जी ने मानने लग रहे है जी। सारे की पूरे देश में रुका हो रहा है कि महाराज जी ने कमाल कर दिया। आप कब गए थे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने? जी दौरा में कल गया था जी। कल वे आड़े देखन थी सर्वे खातर आ गया, आज पाइप आ गए जी। अच्छा। हाँ जी, 24 घंटे के अंदर काम हो गया। 24 घंटे के अंदर काम हो गया जी। आराम था जी। महाराज जी तो है ना न्यू कहा कि महाराज जी ये समाज ने है ना जो कुर्तियाँ थी, ये बुराइयाँ थी न सारिया ने मेट दो एक एक करके। हाँ जी। आप युवा सरपंच हैं और जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो काम चल रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो आज से अगर 1-2 साल या 10 साल आगे के भविष्य की बात करें तो क्या होगा भारत? भाई न्यू इतनी तेजी था जो विकास कार्य महाराज जी चला रहे हैं, इन देखते तो न्यू सोचा थोड़े दिन में आड़े सतयुग बन जाएगा। हाँ जी। तो इतनी तेजी से कार्य होता देख क्या कह रहे हैं सभी गांव के लोग? सभी न्यू को है कि भाई आज जो और कोई नहीं कर पाया भाई, जो महाराज जी ने आज करके दिखा दिया। जड़ा सरकार भी विफल होगी थोड़ा महाराज जी ने किसान की मदद करके दिखाई है। तो ये सरपंच जी थे और सरपंच जी ने जो है अपनी बात यहाँ पर रखी है और किस प्रकार से जो है गांव का 250-300 एकड़ जमीन जो थी डूबी हुई थी और किस प्रकार से इस कड़ी धूप में भी संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज केवल बातों से नहीं, धरातल पर आपको दिखा रहे हैं, धरातल पर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि भारत कैसे सोने की चिड़िया बन रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का लक्ष्य है कि किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आज पूरा गांव यहाँ पर उमड़ चुका है। ये देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर गांव वाले ट्रैक्टरों का काफिला लेकर आगे आगे चल रहे हैं। पूरा काफिला जुड़ चुका है और ये देखिए पूरा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संचालन मुहिम के तहत किसान मजदूर बचाओ अभियान जो है ये चल रहा है। गांव कबूलपुर में पहुंचा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आप देख रहे हैं। दर्शकों देख सकते हैं कबूलपुर में संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंच रहा है। गांव की गलियों से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये अभियान गांव कबूलपुर में पहुंचा और केवल कबूलपुर की ही बात नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान संत रामपाल जी महाराज की दया का जो है साक्षी बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कबूलपुर गांव पर जो उपकार कराया है या पाइपलाइन दे गए, तो हमें मैं कबूलपुर सरपंच होने के नाते हमारे इन भैया का जो महाराज जी के ये कार्यकर्ता है, जो सेवक है, इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ जो इसी तपती दोपहरी में और सेवा करने लग रहे हैं गांव गांव जाके। और महाराज जी की शक्ति के कारण
इन सेवका में जो उमंग है और जो दिला में लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो इनका उत्साह है कि भाई जितना हो सका उतना भला कर सका। शरीर तो एक दिन माटी बन जाना है, पर ये फिर भी इतनी दोपहर तपती में जो मेहनत करने लग रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करा है। इसमें हमारे गुरुजी ने हमारे गांव पर जो उपकार कराया है, अब महाराज जी रामपाल महाराज का बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद करा है। और महाराज जी का यो हमारे गांव समाज पर जो उपकार किया है, किसाना का जो भला कराया है, ना तो किसाना की हर बार बरसात के कारण फसल डूब जाती थी और किसान ठेके पर ले गए फसल उगाते और वह डूब जाती, किसान का बहुत नुकसान होने लग रहा था। और महाराज जी ने जो हमारे पर उपकार कराया, पाइपलाइन देगा ना, था हम 3 साल तक मैं सरपंच बने पास है, आए साल एस्टिमेट बनवा के सरकार के चंडीगढ़ भेजे, पर पाइपलाइन मंजूर नहीं हुई। आखिरकार महाराज जी ने हमारी अपील प्रार्थना सुन ली। कल गए थे महाराज जी द्वारा प्रार्थना लेकर और 24 घंटे के अंदर महाराज जी ने हमारे गांव पर उपकार कर दिया, पाइपलाइन देकर किसाना के लिए बहुत बड़ा उपकार कराया है महाराज जी ने। हम महाराज जी का तय दिल से धन्यवाद करा है और आभार व्यक्त करा है। महाराज जी रामपाल जी महाराज की जय हो। हमारे गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी, किसान, 36 बिरादरी थे जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये महाराज जी की इस जो महाराज जी ने पाइपलाइन दी है उसका धन्यवाद करती यो गाम राम इकट्ठा हो रहा है। और इसमें सारा गाम राम की ओर तो मैं कहने लग रहा हूँ, महाराज जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। बहुत मान और सम्मान के योग्य पूजनीय भगवान का रूप रामपाल जी महाराज के सभी ये हमारे आए हुए सेवक भगत कार्यकर्ता गांव कबूलपुर में आने पर हमारे इस दादा छत्रपाल ये पवित्र स्थान पर आने पर मैं 36 बिरादरी की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शीश झुकाता हूं। रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव में ये पाइपलाइन नहीं है, ये लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया है। और आपस में हमारा जो भाईचारा, जब बाढ़ और पानी आ जाती है तब एक दूसरा के डोले काटने लग जाते हैं, जिससे हमारा आपस में भाईचारा भी खराब हो रहा था। हमारे गांव के सरपंच ने इनके साथ गए हुए जितने भी हमारे जो साथी थे रामपाल जी महाराज से, इनने जाकर प्रार्थना की जी कबूलपुर गांव में 150-200 किले हर बारिश में खराब हो जाते हैं। भाई साहब ने बताया कुछ तो ऐसे गरीब किसान हैं जो ठेके पाते पे लेके और जब धान लगाते थे वो डूब जाते थे तो वो कई बार तय मरने तक भी सोच लेते हैं। और बहुतों ने, कई आपने सुना होगा गांव में सुसाइड भी किया है ये जो किसानों ने। तो इसलिए हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान जो हर साल होता था, भाईचारा जो बिगड़ रहा था, उसको सुधारने का काम किया। 36 बिरादरी रामपाल महाराज जी का अभिनंदन करती है। हम पहली बार बालन गांव में अभी 2 महीने पहले वो हमारे सतगामा के प्रधान जी आ रहे हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, वहां पर मैं पहली बार गया था। सुने इनके, वहां भगत देखे, इनकी सफाई और व्यवस्था देखी तो मेरे मन में भी ये आया क्यों न मैं भी इनके साथ उसमें आहुति डाल दूं जो ये सेवा कर रहे हैं। आज 46-47 डिग्री टेम्परेचर में जितने भी है हमारे सेवक इस भरी दोपहर जो गर्मी में आए हुए हैं, ये आप सोच के देख सकते हैं कि दुनिया एसी कूलरों में भी पड़ी परेशान हो रही है, लेकिन आप सेवा करके इतने खुश हो हैं
सबके चेहरे पर हंसी और जो मुस्कुराहट है, क्योंकि आप रामपाल जी के जो चरणों से मिले हुए हैं और लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। मैं इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, हमारा यो रामपाल जी एक भगवान का रूप हुआ है, इसमें इनके साथ जुड़ के मैं तो गांव से प्रार्थना करता हूं, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम जब मैंने वहां देखा, सिरसा, भिवानी, हिसार, कितने गांवों में पहले जो पाइपलाइन दी थी, हम भी यहाँ सरकार के पास कई बार गए, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ किसी ने कहा, वहाँ देखने के बाद बाढ़ में, भाई रामपाल महाराज जी के पास जाओ, वो सभी का दुख होगा जो है ना सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए हमारी पंचायत, हमारा गांव वहाँ गया और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। हम इसके लिए 36 बरादरी उनका धन्यवाद करते हैं और उनको नमन करते हैं। संत रामपाल जी की काफ़ी योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो उन्होंने एक फसल बचाने का जो काम किया। पिछले कई सालों में लोगों की फसल डूब रही थी, किसान कर्जे में डूब रहा था, वो अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहा था बच्चों को। तो उन्होंने किसानों का, पहले क्या था, हमारे जो सरपंच थे ये अपने पाइप मांगते मांगते, मोटरें मांगते मांगते थक जाते थे। हमें एक भीख सी मांगनी पड़ती थी सरकार से, और वो 1-2 महीने के लिए दे के जाते थे। पिछली फसल खराब हो जाती थी और अगली बूने में टाइम लग जाता था, काफ़ी फसलें भी नहीं बूती थी। जिन भाइयों के खेत बिल्कुल डाउन में थे उनकी बूती ही नहीं थी। तो आज उन फसलों को हमने पीछे देखा, वो फसलें लहला रही हैं, टाइम पे धान की कटाई हुई और फसल भी टाइम पे बोई, और उससे चेहरे, किसानों के चेहरे मुस्कुराहट में बदले। तो ये कोई संतों में, अगर आज की जो संतों का आजकल वातावरण है उनको देखते हुए, संत रामपाल जी, वैसे हमारा देश ऋषि मुनि संतों की ही धरती है भारत के अंदर, लेकिन आज जो संत रामपाल जी ने लोगों के लिए जो कर रहे हैं, उनमें अन्नपूर्णा योजना है। गरीब आदमी जिसके घर खाने कमाने वाला नहीं है, कोई वो भगवान ऊपर वाला उसको उठा लेता है, तो उनके बच्चे खाने से वंचित रह जाते। इतनी अच्छी टॉप की क्वालिटी का उनको भोजन अन्नपूर्णा योजना के द्वारा दी जा रहा है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लाइब्रेरी दी जा रही है बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि बच्चों को अपने गाँव में ही शिक्षा मिल सके। तो ये सुविधा भी बहुत अच्छी दी जा रही है। जहाँ हमारी बहनों के लिए बसों का रूट नहीं है, वहाँ बसों की सुविधाएं दी जा रही हैं। और जहाँ पे किसानों की कोई बात होती है तो वहाँ भी उस पर भी काम हो रहा है और परमानेंट इलाज किया जा रहा है। ये नहीं भाई आज पाइप दे दिए, कल उठा लिए, पानी निकाले। ये उनके वर्षों का जो भी इतने दिनों से जो सरकार नहीं कर पा रही थी, उनका परमानेंट इलाज कर दिया। मोटरें भी दे दी। खटका दबाने की बात है, कोई 1 रुपया अलग से नहीं लगता, सारा सामान दिया जाता है, टॉप की क्वालिटी का दिया जाता है। और जैसे अभी बाड़न में भी 2 RO मंजूर हुए हैं, वो तो पानी का भी, जैसे जल ही जीवन है, उस पर भी काम कर रहे हैं। फसलों को बचाने का भी काम कर रहे हैं। RO लगा के जो अच्छा पानी है, जो कड़वा पानी होता था गांव में, वहाँ उन पे RO लगाया जा रहा है। तो लोगों को जल जीवन के लिए भी इस पे भी काम हो रहा है। तो काफ़ी योजनाएं हैं जिन पे संत रामपाल जी काम कर रहे हैं, और उनके सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर कोई जाता है, आज गांव के अंदर ये जो काम हो रहा है ये 36 बिरादरी के लिए हो रहा है। और इसका सारा क्रेडिट जो ये हमारे अनुयायी हैं, जो हमारे जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं संत रामपाल जी, वो हर चीज़ को बहुत नज़दीक से देखते हैं। ऐसे नहीं, कई गवर्नमेंट में तो क्या होता है, वोटों के आधार पे पैसा बहुत गलत तरीके से लग जाता है, भाई जहाँ जरूरत है वहाँ लगता नहीं, सिफारिशें होती हैं। लेकिन ये लोग ज़मीन पे उतर पर जहाँ पर ज़रूरत है उसके अनुसार ही ये लोग काम करते हैं, जिससे पूरा गांव देहात ये कहता है हाँ भाई ये काम करने वाला था और बहुत अच्छा हुआ। और जिस परिवार के, गरीब परिवार के ऊपर छत नहीं है, उसको मकान और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुछ ही दिनों में मकान बना के देते थे। जैसे अब मेरे भाई अमर जी ने कहा, सरपंच साहब ने भी, कल हम गए थे, आज पाइपलाइन आ गई है। तो हम अपने माँ बाप से भी कोई चीज़ मांगते तो वो कहते हैं बेटा अगले साल देंगे, उस साल देंगे। यहाँ ज़रूरत में एक बार एक आवाज़ लगानी होती है, तुरंत उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं। और उसका अब डीगल के अंदर भी देखो गौशाला का शेड लगवाया आप के इलाके में, और मैंने देखा इतनी अच्छी टॉप क्वालिटी का शेड भारत सरकार का किसी भी गौशाला में उस टाइप के गौशाला का जो शेड है नहीं लगाया गया। इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं
और उस पर पूरा काम करते हैं। तो सारा जो चीज़ें ये मुहिम चल रही है, बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, भाईचारे को जोड़ने का काम करती है। जैसे भंडारे लगते हैं, अब विश्व शांति का जो यज्ञ के लिए एक भंडारा किया, वो भी एक पूरे देश में उसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का जो वो कर रहे हैं, कोई भी समाज का आदमी एक बार जाता है तो तुरंत उसकी सेवा को स्वीकार करके उस पर तुरंत काम किया जाता है। चाहे हमारे खरोथा में स्कूल के अंदर जैसे सड़क बनाने का है काम किया है, उनके लिए कंप्यूटर लैब का काम किया है, चाहे बाड़न में भी, रिटोली में भी हमारे पाइपलाइन दी गई है, यहाँ हमारे ये अपना मसूद पर है वहाँ भी लाइन देने का काम किया है, सुंडाना में भी किया है। तो ये नहीं है कि ये मुहिम अगर भाई कुछ दिनों के लिए चलती रहेगी, आप मांगते रहिए। संत रामपाल जी का है कि मैंने भगवान से मांगना और आपको देना है। मैं भी अब पीछे उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई सतगामा प्रधान जी, आप सात गाँव नहीं, आप पूरे हरियाणा में, यूपी में सभी जगह जाते हो, जहाँ भी 14 स्टेट है हमारी, और अब हमारे विश्व के अंदर भी जैसे पाकिस्तान में भी हमारा जो है ना वो बन रहा है, वहाँ भी हमारे जो है ना ये जो अपना भगत हैं वहाँ भी काम हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी और दूसरे देशों नेपाल में भी काम चल रहा है। तो सेवाएं वहाँ भी दी जा रही है, पूरे विश्व के अंदर सेवाएं दी जा रही है, भारत में नहीं दी जा रही। जिस भी जरूरतमंद को या कोई भी जरूरत आधी रात को उसको उसी टाइम वो चीज़ें मुहैया हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है उनको शिक्षा दिलाने पूरी उम्र के लिए उनको गोद लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें सरकार से बल्कि नहीं हो रही और अच्छी शिक्षा दिलवाई जा रही है स्कूलों में। ये नहीं भाई खाना पूर्ति हो रही है। तो जो भी कहीं भी स्कूल में कंप्यूटर की जरूरत है, बाड़न में भी पानी के लिए आरओ दिया गया है और स्कूल के अंदर भी वाटर कूलर लगवाया गया है, टंकी दी गई है, पानी की फिटिंग करवाई गई है और स्कूल की रिपेयर भी करवाई गई है। तो शिक्षा से लेकर वाहन से लेकर हर आदमी की ज़रूरत के लिए काम हो रहा है। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप पूरे इंडिया में घूमते हो, जहाँ भी किसी ज़रूरतमंद की आपको ये दिखे भाई ये ज़रूरतमंद है, आप वहाँ घोषणा करके आ जाना बेटा और वो काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी कि हमारे बीच में ऐसे संत महात्मा आए हैं जो ज़रूरतमंदों के लिए समय के ऊपर काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, चाहे जो जिनके छत पे मकान नहीं है उनके लिए भी, शिक्षा से वंचित जो हमारी बहनें हैं उनको अगर बस की सुविधा नहीं है वहाँ भी काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं इसके लिए उनके जितने भी अनुयायी हैं उनको भी, संत रामपाल जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी ग्रामवासी गांव कबूलपुर सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए इस कलयुग में जो ये काम हो रहे हैं आप लोगों के, ये आम संत नहीं है, ये परमात्मा हैं। ऐसे पहले काम कभी नहीं होते देखे अपनी जिंदगी में। आप हमारे से बड़े हो, आप बता दो कभी भी। ये तो सदा नहीं आया करते ऐसे संत। पूरी सृष्टि का कर्ता वो परमात्मा आ रहा है। जितना भी मानव है उसकी भलाई के लिए आपके सामने काम होने लग रहे हैं। ये वे भगवान हैं जो सारी पृथ्वी ने बैठा कर खवा दें, और इनका मेन उद्देश्य सभी की भलाई के लिए है। चाहे कोई किसान के लिए, मजदूर के लिए, चाहे कोई अमेरिका का भी आ जाएगा, यो वो भगवान है, उसको यहाँ खाली नहीं भेजेगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे आम आदमी कितना नीचे जा रहा था, किसान कितना नीचे जा रहा था, मजदूर कितना नीचे जा रहा था, उसको ऊपर उठाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और जैसे मान ली सरकार है, सरकार का भी काम हल्का करे हैं। कितने डेरे हैं, कितनी संस्थाएं हैं, वे भी गुरु जी की तरह आगे आवें। जैसे गुरु जी पूरे मानव की भलाई कर रहे हैं तो अपना देश कितना आगे जावे। और गुरु जी ने तो भाई एक ब नहीं 10 ब कह रखी है सत्संग में भी, जितने गांव वाले मिलन जा उन तभी।
भाई मजदूर और किसान के साथ रवांगे, जीवांगे। इतना पूरे समाज को, पहले भारत को बनाओगे फिर विश्व को बनाओगे। ये नहीं है कि ये छोटा मोटा संत है, पूरे विश्व ने छका देगा। और सबसे पुण्य का काम ये तो आड़े रूंगे में है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए था। सारी सृष्टि का उद्धार करेगा, सारी सृष्टि की भलाई करेगा। ये एक तो न्यू आग्रह भाई एक बक करके छोड़ दिया, जैसे कोई ऐसा है परिवार अन्नपूर्णा के तहत आओ है, इतना वो पूरा परिवार खान कमाने का नहीं हो जाएगा, उनके बच्चे इतने पैराप नहीं हो जाएंगे, उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका लिखाई का खर्चा, उनके इलाज का खर्चा, उनके खाने का खर्चा अन्नपूर्णा के तहत इतने उसको फल फलैश दिया जाएगा। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और हमारे प्रधान जी ने सब कुछ बता ही दिया, जितनी योजना चल रही हैं। लेकिन इस कलयुग में इस तक बड़ा पुण्य का काम इस सृष्टि में जो गुरु जी कर रहे हैं है नहीं, आपके सामने है यह चीज। दुनिया दौरे के लकड़ जा, कोई चोट लाग जा, और गुरु जी न्यू कहेंगे बेटा संभालो। गुरु जी ने राजनीति नहीं करनी, ना राजनीति में जाना। गुरु जी ने तो इस मानवता की भलाई करनी है और करने लाग रहे हैं, और पूरी मानव को ज्ञान भी दे हैं, सत्संग भी आओ है, सुना करो। आप लोगों की भलाई के लिए इतना कष्ट उठाया। गुरु जी जेल में गए ना, तो गुरु जी ने के जरूरत थी जेल में जाने के, वे कहो है भाई 1 तारीख पे जाना था। लेकिन समझाने के लिए जितनी भ्रांतियां फैला रखी थी, बुंडा है, गुंडा है, फलाना है, एंड बैंड, कितनी बातें फैला रखी थी, वह देख ले सारी निराधार पाई। समाज एक शीशा हो है, लेकिन इसको एक बरगला दिया था। कुछ पाखंडी आदमी हो आगरा समाज में। आज यो समाज समझ गया है। आप लोग जाके, कोई नहीं गया हो तो जाके उड़े देख लियो। हमारा सत्संग आओ है गुरु जी 7:30 8:30 बजे ताई साधना चैनल पे शाम ने, और वह गुरु जी आपकी भलाई के लिए करते हैं। उस ज्ञान ने वेदांत मिलाओ, जय इतनी भी फी पा जा और उसने सुनते रहो। उसके शब्द में शक्ति है, वो आपको एक दिन विवश कर देगा। आत्मा की खुराक है परमात्मा, और मन की खुराक है बकवाद। थोड़ा ब्योत हो जाए, मन आडे आडे उल्टे काम कराओगा। और परमात्मा की खुराक है, आत्मा की खुराक है परमात्मा। जय एक भाई इसका न्यू समझ में आ गई ना आत्मा के, अग भाई ये परमात्मा रहे हैं। जैसे चुम्बक और लोहे का वो है, चपक जा है, न्यू चपक नहीं जाता आत्मा। आत्मा ने बेरा लग गया है। अग भाई वाक्य में सत्संग सुनते हैं, ये भगवान हैं, इसको सुनते रहना। पूरे समाज को विकार रहित संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कर सके है, वो आपके लिए आ रहे हैं इस पृथ्वी पे। सदा नहीं रहा करते ऐसे संत। थोड़े दिन रुक जाओ, इब्बत थोड़ा हा टेम होया है। ये जब सूरज आकाश में जागा ना, डूंडा पटेगा पूरे विश्व में। जैसे बच्चे न जरूरत हो ना अपने माँ बाप के बाज के चपटा कर रहे, ईब अपने लोग समझन लग गए बाज के जहाँ आश्रम में। और खाली नहीं आने देते गुरु जी। पीने का पानी हो, बाढ़ का हो, चाहे कोई ऐसा परिवार हो, चाहे बाण बेटी की शादी हो, कम से कम कई लाख लड़कियां की शादी होगी गुरु जी के आश्रम में। और कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई 1 रुपया अगला नहीं लेगा, ना दहेज देगा। ये गुरु जी ने बैन ला रखा सारी संगत पे। अगर भाई मेरा शिष्य होगा तो कोई रुपया लेना नहीं देना। ऐसे ही नशा मुक्त, ऐसे ही कति ये जितना किसान सारे बाढ़ मुक्त कर दिए हैं, ऐसा दादालाई काम बांध दिया है। अगर भाई पानी बाढ़ आओ तो पानी काट दो, और भाई सिंचाई करनी हो तो पानी ले आओ। डूंडा पड़ रखा परमात्मा ने।
अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, मंगते को माया दे, यो वो भगवान है भाई। काल ही इस गांव ने प्रार्थना करी थी 10,000 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की। जैसे ही आदेश आए परमात्मा ने सर्वे करवाई, सर्वे पास हुआ। आज सुबह यहाँ पाइप की गाड़ी आ ली थी और इस पंचायत को हैंडओवर करवा देंगे। परमात्मा ई बाड़े गाड़ी भर कर आ रही है इस गांव में। और जैसे ही हमारे को आदेश से आपको निवेदन है, जैसे ही वे पाइप भूमिगत हो जाएंगे और ये प्रधान जी फोन कर देंगे, हम सर्वे करके गुरुजी बता देंगे, प्रार्थना करके इनकी दोनों मोटर उसी दिन दे जाएंगे गुरुजी के आदेश से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है भाई, इस गांव का तय दिल से गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। महज 24 घंटे के इस करिश्मे ने 20 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज कबूलपुर गांव का हर किसान हैरान है। एक रिटायर्ड CISF इंस्पेक्टर और गांव के युवा सरपंच कह रहे हैं कि जो काम सरकारें 20 साल में नहीं कर पाईं, वो संत रामपाल जी महाराज ने एक रात में कर दिया। उन्होंने किसानों को मरने से बचा लिया। सतगामा के प्रधान ने तो इस मदद को एक नए युग की शुरुआत बताया है। ढोल नगाड़ों के इस अद्भुत जश्न के बीच आइए सीधे इन भावुक ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम भाई साहब? धर्मवीर है भाई नाम। क्या कुछ कहेंगे गांव की समस्या के समाधान के लिए? समस्या के लिए कहते हूँ मैं तो पहले मतलब जैसे पानी की समस्या थी, गांव कबूलपुर देर टोली था, बाण था, संत महाराज ने जो पानी की पाइप दी है उनको मतलब शुक्रिया करवाते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी गांव में क्या समस्या, कितने सालों से समस्या थी? अच्छा तो पिछले कोई साल से 50 सालों से थी है। तो 4 साल खेती डूबा कर खेती डूबा है। तो गरीब आदमी मतलब जो मतलब बाध्य लेता था और टूट जाया करता, उसको कुछ नहीं मिला करता। तो इतना पानी निकलता था, इतना मतलब इतना खेती बर्बाद हो जाए। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। क्या ही किसानों को काफी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल फायदा होया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज गांव की तरफ से? काम करता है और मतलब बहुत अच्छा करता है। सुख में दुख में सबको मतलब काम आता है। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में किसानों के लिए जो काम हुआ है, क्या कुछ देखा, क्या कहेंगे? बढ़िया काम होया, बस सुथरा कर दिया संत रामपाल जी ने, बहुत अच्छा काम किया। कितना सुथरा कर दिया? कितना कष्ट था पहले? बहुत कष्ट उठा, गर्मी का टाइम में इतनी सेवका है, इतना अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। किसान कितने दुखी थे? बहुत घने दुखी थे। कितने साल से फसल जो थी परेशान मतलब वो नहीं पा रहे थे? कम से कम 10 साल से। अच्छा, 10 साल से फसल बर्बाद हो रही थी। आपके कितने किले डूबा करते? हमारे 150-200 किले होंगे गाँव के। 150-200 किले। किसानों का तो जो कुछ है खेती पे ही है, सब कुछ वो बर्बाद हो गया। किसान का खेती और किसान के पास के है, खेती में हो जाए तो भाई खा लेना तो बैठा रहे। किसान को तो खेती पर निर्भर है भाई। अब कैसा लग रहा है 200-250 किले जो हैं, क्या बिजाई होगी, बढ़िया पैदावार होगी, वहाँ पानी की निकासी होगी भाई, जरूरत पड़े तो डाल भी लेंगे। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को किसानों की तरफ से? बढ़िया सेवा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। हाँ, भगवान है एक किस्म से भाई, भगवान ये काम कर सकते, भगवान कर सकता सबका भला। आज कबूलपुर में सारा सामान यहाँ पर पहुँचा। एक बार सेवादारों से बातचीत करके जानकारी लेंगे कितना क्या आदेश था, क्या सर्वे में हुआ और कितना सामान जो आज ग्राम पंचायत कबूलपुर को हैंडओवर करने वाले हैं। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक गांव कबूलपुर पूरी पंचायत ये सतगुरुदेव जी के चरणों में कल प्रार्थना पत्र लेकर गई थी और इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 10,000 फुट पाइप और 10 HP की मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी ने सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाके इनका सर्वे करो। तो सर्वे टीम गुरुजियों के आदेश से इनके गांव में कल पहुंची और सर्वे में इनकी जायज़ वो मांग पाई गई। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जियों को बताया कि सतगुरुदेव जी ये इनकी मांग जायज़ है। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आ गया था कि बेटा इनका कल सुबह जाकर इनके गांव में जाकर 10,000 फुट पाइप और 2 मोटर इनके हैंडओवर करे। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार यहाँ 10,000 फुट पाइप और इसके साथ में ये फेविकोल है SR जो पाइप चिपकाने का काम आता है और इससे रिलेटेड एसेसरीज जो एयर वाल होते हैं वो इनके गांव में लेकर आ गए हैं। और रही मोटर की बात, सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और इनके लिए निवेदन है जी गांव वाले के लिए कि जब इन पाइपों को भूमिगत कर लेंगे यानी दबा लेंगे
तो दबाने के बाद में ये आश्रम में इतला कर देंगे और सतगुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार इनके गांव में आके ये मोटर दी जाएगी। भाई आज 10,000 फीट के तो पाइप है और ये एयरवाल दी है और ये पाइप चिपकाने के लिए और ये सभी सामान आज हमने हैंड ओवर किया है। और कल ही हमने महाराज जी के सामने अपनी प्रार्थना रखी थी और महाराज जी ने 24 घंटे के अंदर हमारी समस्या का समाधान किया है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक निवेदन भी हुआ है कि भाई जो आपकी 2 मोटर हैं वो भी आपको जब प्राप्त होंगी जब ही आप पाइपलाइन दबा लेंगे, तो ये कब तक जो है जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेंगे आप? भाई ये पाइप आनती है, फोन आ लिया था ट्रैक्टर वाला का के प्रधान जी आपके गांव में पाइपलाइन आवे है तो आप पाइपलाइन दबवाओगे? मगर हाँ भाई, मगर सामने आके मिल लिया मेरा कल तय भूमिगत पाइप करने का कार्य शुरू कर दियो। हाँ जी कल तय, क्योंकि अगर लेट कराएंगे पहली बरसात तय है ना हमारे खेता में उड़ा पानी भर गया है, फिर पाइपलाइन दबने का कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए महाराज जी तो रिक्वेस्ट करी थी और महाराज जी ने हमारा इतनी जल्दी समाधान कराया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करा जी महाराज जी का। अभी हमारे साथ सतगामा प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज के मिशन को, संत रामपाल जी महाराज को बहुत अच्छे से समझा है, तो जो ये मदद गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहुँचाया जा रहा है, तो इसमें किसानों को कितना क्या खर्चा होता है, उनका क्या मतलब लगता हो, क्या देखा? किसान तो ऊपर वाले के उसके नीचे ही है, कभी वो बरसात की मार से, कभी ओलावृष्टि की मार से। तो किसान मसीहा जो हम संत रामपाल जी को एक उपाधि आज किसानों ने पूरे यहाँ नहीं पूरे भारत में कर रहे हैं। वो कहीं ये नहीं कि ये मुहिम यहाँ सिर्फ रोहतक या हरियाणा में है, वो पूरे भारत के अंदर ये मुहिम है। जैसे पूरे विश्व का आपने देखा होगा जो युद्ध रोकने के लिए एक भंडारा किया गया विश्व शांति के लिए, तो ऐसे संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो काफ़ी आपने संत हमने देखे हैं जो सिर्फ अपना 4 द्वारी या आश्रम बनाते हैं और प्रवचन देते हैं और उनका पैसा लेते हैं और कोई मानव सेवा नहीं की जा रही है, अपनी सेवा ली जाती हैं। यहाँ मानव सेवा भी की जा रही है, चाहे दहेज मुक्त शादियाँ हैं, नशा मुक्ति का है, क्योंकि आज सबसे अगर हमारी बहन बेटियां या कोई परिवार माँ बाप है तो वो औलाद के नशे से बहुत परेशान है, तो उस पर फोकस हो रहा है। कोई भी भगत आपको आप आश्रम में देख लेना, कहीं भी देख लेना, उनका कोई भी भगत शराब पीते हुआ नहीं मिलेगा, शुद्ध भगत मिलेगा। जैसे ये कल आए ये काम करने वाले, आज इन्होंने सर्वे की रिपोर्ट दे दी, सामान आ गया सरपंच साहब जी के आगे। अब इनको एक कील नट बोल्ट की भी जरूरत नहीं है, सभी चीज एक पैसा खर्चे की जरूरत नहीं है। और जितना बोला ये भी नहीं है 10 की जगह अगर 12,000 भी अगर उसमें बोला जाएगा तो मान लिया बजट जो है बढ़ते भी रहते हैं, कोई ऐसी बात है, तो वो कोई मना नहीं है। और भी कोई काम है उसके लिए भी मना नहीं है। जैसे दहेज मुक्त है, आज 60-70 लाख या 1 करोड़ रुपए शायद मैंने देखा आश्रम में, बहुत ही अच्छी शादियाँ करी जा रही है। बहुत अच्छे जोड़े उसके अंदर शामिल हैं जो बिल्कुल नशा भी नहीं करते और योग्य हैं, और 1 रुपया भी नहीं लगता उनका शादी में। तो दहेज मुक्त शादी हुई तो उस बच्चे 70-80 लाख तो वैसे ही बचे गए और एक स्वर्ग आ ही गया, धरती पे स्वर्ग आ ही गया। तो अब किसानों का था 700-800 गाँव में ये मुहिम चल ही रही है। ये नहीं कुछ लोगों की भ्रांतियाँ थी कि जेल में से आने के बाद उनके ऊपर देशद्रोह का ये चल रहा है, उसको मिटाने के लिए ये चीज़ें दी जा रही, वो उनकी जमानत भी हो गई, सारे काम मुकदमे भी निमट गए, तब भी ये चालू है और चालू ही रहेगी। तो ऐसे ही वो जो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये गलत लोग इस बात के बारे में बोलते हैं, तो सभी को इस पे काम करना चाहिए। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है, तो समाज की सेवा जो करेगा ना उस संत का नाम हमेशा रहेगा। आज कबूलपुर गांव की हवाओं में 20 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 10,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव को हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि कल सुबह से ही ट्रैक्टर और जेसीबी लगाकर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहां 10-10 HP की 2 शक्तिशाली भारी भरकम मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक-एक बूंद गंदा पानी सीधा पास की विद्रोह ड्रेन सरकारी नाले में फेंक दिया जाएगा। 20 साल से जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे थे, उनका जीवन संत रामपाल जी महाराज ने महज 24 घंटे में बदलकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा सिर्फ वही होता है जो बिना स्वार्थ के जनता का दर्द समझे।